Ball? Yes, she is. She's doing it. Nobody can shoot her. She's trying to get the Cosmium through the wall and nobody can shoot her down. बहुत स्पीड से युवा उनकी तरफ जा उसके थोड़ा नीचे उतर के गुफा के अंदर तक घुस जाएंगे वो नो प्रॉब्लम ग्लोबल esports is an uncharted territory they change their drop location and the same goes with OG and EG nice shot V Fury से Hades ने पहला नॉक निकाला है इस गेम का and Hades the MVP from yesterday will he might just be able to confirm that kill as well लेकिन उनके जो opponents थे भागने की कोशिश कर रहे हैं instead of fighting back and Rehan will be knocked out of his bike जी हाँ, लेकिन हेडिस को यहाँ पे किल मिला। आई थिंक बहुत जरूरी था उनकी कॉन्फिडेंस के लिए भी, बिकॉज काफी ज्यादा हताश नजर आ रहे थे एंड जाके फिनिश किया है उनको ओल्ड मंक ने। yep. तो ओजी की शुरुआत काफी अच्छी रही है इस बार एंड आई फील लाइक मोर देन एनीथिंग इस बार वो प्राइड के लिए खेल रहे हैं, गौरव और गर्व के लिए खेल रहे हैं। Oh, but EG have a little bit of a problem over here. EG के एक प्लेयर जो है ryuga वो तो भाग गए लेकिन Infinity अभी भी उधर ही है and he's not moving at all. Oh, जैसे ही ओल्ड मंक ने शूट करने की कोशिश की तब जाके इन्फिनिटी ने भागने की कोशिश की and obviously that was a little too late. So yeah, I think he just got stuck in loot paralysis. Loot paralysis, that's a नहीं वो मेरे साथ होता है कोई भी नए गेम में खेलता हूँ ना तो मैं डिसीजन करने में थोड़ा बिजी रहता हूँ ओ ये गन लूँ कि वो गन लूँ और वो डिसीजन के चक्कर में मेरा बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है सो आई मीन दैट्स माय प्रॉब्लम दैट्स माय स्किल इशू I think we faced a little bit of that this game. But hey, good for OG. They start off on a good note. 3 kills उनके खाते में already. if there's one character जो मुझे और मैं और देखना चाहता हूँ वो है मोरनी। I think ये जो feathers है ना उनके ऊपर So cute ना? that puts the entire look together. Exactly. It's so elegant, so classy. So dangerous. So dangerous. And so dangerous. Like imagine if these feathers can slice through you. I was about to say it. I was just about to say it. Imagine ultimate ability थी. Yeah. Yeah, just slice and dice with those feathers on your head, bro. That would be dangerous. The other character that I like a lot is Sartaj. Yeah. Why is that? I mean, he's literally Taj Mahal on a robot, bro. He's so cute. He doesn't even have a face yet. He's so cute. Oh, speaking about cute stuff, Evil is doing the opposite of cute stuff. She is wreaking havoc. She's unleashing carnage upon Team Infinite. Raven somehow finds a little bit of cover. थोड़ा smoke डाल के उनको heal भी कर लेंगे. Devil will join him. But Sandy and UV अलग एरिया से आ रहे हैं and they might just be trying to cross that little gap जो उन प्लेयर्स के बीच में है वही गैप को अगर एक्सप्लॉइट करने के लिए रेबल आगे चले गए तो उनको रेवन के ऊपर एंगल मिल जाएगा बट शी कांट फिनिश हिम ऑफ रेवन गेट्स बैक टू सेफ्टी और अब ईविल भी उनके ऊपर प्रेशर लगा रही है आई वांट टू सी गॉडलाइक के बाकी की दो लड़कियां कहां पे है ओह देयर यू गो देयर इज क्लची एंड आई थिंक ब्लिंक ऑल्सो विल ज्वाइन क्लची से गॉडलाइक दो तो स्प्लिट करके जा रही है ईविल रेबल एक तरफ से जाएंगे क्लची और ब्लिंक दूसरी तरफ से they're trying to sandwich Team Infinite over here. They absolutely are, उसमें कोई दो राय नहीं है लेकिन Godlike काफी टैक्टफुली खेलना होगा मौका अभी भी है मैं मानता हूँ मौका अभी भी है उनके पास टूर्नामेंट जीतने का थोड़ा टैक्टफुली खेलना होगा एग्रेशन की तो जरूरत पड़ने ही वाली है बट 1.5 टाइम्स जो मल्टीप्लायर है ना वो इनकी गेम बना सकता है उसमें कोई डेफिनेटली लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि इन्फिनिट तो यहाँ से गाड़ियां उठा के निकल गई Now I don't know if Godlike has access to more vehicles over here. And the zone is very far away. हमने तो अब तक ये figure out कर लिया है कि if you want to outrun the Nirvana, you need vehicles. आप जमीन पे चलते तो नहीं जा सकते. At least एक तूफान है. Okay, दोनों बाइक्स हैं उनके पास. Cool. So Godlike is also safe. उनको at least Nirvana से डैमेज नहीं लेना पड़ेगा. जो Nirvana से डैमेज तो नहीं लेना पड़ेगा उसमें कोई सवाल नहीं है लेकिन जिस तरीके का रोटेशन अब आने वाला है मैं ये देखना चाहता हूँ because zone I feel like इस बार सदर्न जोन हो सकता है प्रॉपर सदर्न जोन हो सकता है या लेकिन यार मामा मुझे अभी भी ऐसा लग रहा है कि इस गेम में भी हमें बहुत ज़्यादा ब्रिज कैंपिंग देखने मिलेगी जब भी जोन ऐसा स्प्लिट होता है ना ये नल एरिया के ऊपर भी नीचे भी सिर्फ 2 ब्रिजेस है मेनलैंड पे जो उन्हें कनेक्ट करते हैं इस बार एटलीस्ट एक और है नॉलेज पार्क के बाजू वाली ब्रिज भी अवेलेबल है तो दैट्स 4 एरियाज पे यू कैन गो एक नॉलेज पार्क वाला एक एरावत फाउंड्री वाला और 2 ब्रिजेस बीच में नियर रिवर फ्रंट ये 4 एरिया से आप नॉर्थ एंड साउथ में ट्रेवर्स कर सकते हो नहीं तो आजू बाजू रहने को कोई एरिया नहीं है फिर जी हाँ बिल्कुल सही कहा आपने लेकिन इसके साथ साथ एक और चीज मैं जरूर कहूंगा आपको कि पहले जो किल्स मिल गए वो मिल गए लेकिन अब एक भी फाइट नहीं लेना चाहते ये लोग या मेक सेंस वो जो एडवांटेज स्टार्टिंग में मिला था वो प्रिजर्व करके रखना पड़ेगा उन्हें एंड तक क्योंकि इन्हें भी पता है कि इस गेम में बाजी पलट सकती है रेकनिंग ई स्पोर्ट्स दो दे फाइंड देमसेल्व्स सम अर्ली टारगेट्स
थंडर एक्स के ऊपर डैमेज, हिडन के ऊपर नॉक, रेकनिंग ई-स्पोर्ट्स आर डूइंग एवरीथिंग दे कैन, एंड एज ब्लैक इतने दूर से भी वो रफ्तार से एक और नॉक निकाल गए थे. सो दैट्स NXT losing 2 players and they might just lose a third. शुभ गेमर desperately trying to fight for his life. He tries to fight back लेकिन Fox OP ने एक और नॉक निकाल दिया है, and that leaves NXT as one man standing. It's Thunder X. वो एक छोटे से पेड़ के पीछे छुप के खुद को हील करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एस ब्लैक, he is on the hunt, he's on the prowl, and it will actually be someone else who knocks him apart, but that's completely fine क्योंकि रेकनिंग को 4 kills मिल चुके हैं, and that's the first team out of this game. That is the first team out of the game, no doubt about that. लेकिन अब जब निर्वाणा के बाहर से अंदर आना होता है बहुत दिक्कत होती है, आपको डैमेज पड़ ही रहा होता है और पीछे से गोलियां और पड़ती है, वो अलग बात है आपको. तो देखेंगे क्या होता है आगे, और क्योंकि नॉट अ लॉट इज हैपनिंग ऑन द मैप. अगर आप देखेंगे अभी के लिए फिलहाल सारे के सारे प्लेयर्स स्प्रेड आउट होकर खेल रहे हैं, बट मेरा सबसे बड़ा सवाल क्रिप्स आपके लिए, जितनी भी मैचेस आज आपने देखी, सबसे फेवरेट मोमेंट कौन सा था आपके लिए? जो लास्ट हील बैटल था वो, या फिर वो ग्रेनेड था वो, या कोई और मोमेंट? यार ये बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछ लिया आपने. थर्ड गेम में दैट मैडमैन का क्वाड्रुपल नेड मोमेंट तो बहुत सही था, लेकिन लास्ट मैच में ना हील बैटल से ज़्यादा एक्साइटिंग मुझे वो वाली बैटल लगी जहाँ पे 8-bit, गॉडलाइक और रेकनिंग तीनों एक साथ फाइट कर रहे हैं. दैट 3-way बैटल वो मुझे ज़्यादा एंटरटेनिंग लगी, because that kind of decided the outcome of the game right then and there. Oh, very interesting rotation over here. उन्होंने देखा एक टीम को दूर in the distance and they just decided to go around the other side. Oh yeah, the Doom. Because that's what it felt like, right? Yeah. It almost looked like they were all driving in a formation. Yeah. Childhood favorite movie यार सबकी. Yeah, definitely. Hrithik Roshan in Doom 2. I still have dreams about it. And so far, though, Tufan bike is one of the only vehicles in the game, but I'm pretty sure that we will have more in the future. Oh, now you really get to see the Doom spirit as Vatsal zooms away from the clutches of death. Somehow evades bullets, keeps himself alive. And keep in mind, Global Esports already 2 player गवा चुकी है, so Vatsal and Mugen अभी अकेले जिंदा है उनकी टीम से. जी हाँ, मैडमैन. हमने देखा ये प्लेयर क्या कर सकते हैं, किस तरीके से खेलते हैं, और वही चीज़ इनको कैरी ऑन करने के लिए आई एम श्योर जो ऑडियंस है वो होप करी हुई कि ये कैरी करते हैं. हाथ में है ट्राइडेंट, उनके पास काफ़ी पोटेंट वेपन है, लेकिन फाइट्स नहीं हो रही यार क्रिप्स. मुझे लगता है अब जब भी फाइट्स होंगी ना तो रुकने का नाम नहीं लेने वाली. Exactly. I mean, at least पावर स्टेशन के यहाँ पे 8-bit ने अपनी पोजीशन बरकरार कर ली है. Although I'm not sure if from this position they can gatekeep someone or not. Maybe they don't want to gatekeep anyone. शायद वो उनका इरादा है नहीं. But the Nirvana is shrinking, so Global Esports, Team Infinite, all of them need to get inside. आपको दूर से Godlike भी आते हुए दिख रही है. And Myth have a decent high ground advantage over here. If they play their cards right, वो Blink को आराम से मार सकते हैं, because Blink उनके बाकी के टीममेट से थोड़ा दूर है. Never mind, यंग ने एक शॉट भी फायर नहीं किया. यंग मुझे नहीं लगता अभी अपनी पोजीशन गिव अवे करना चाहेंगे, उल्टा भागने की कोशिश करें. गॉडल ने उनको स्पॉट कर लिया, मुझे लग रहा है ये फाइट होने वाली है, 100% ये फाइट होने वाली है. यंग ने प्रॉपर ट्रैप सेटअप किया, तो वहाँ पे पीछे आए, एंड अब ये हॉर्नेट्स नेस्ट में जाने वाले रेबल सबसे पहला शिकार बनेगा. अगर ओवर कमिट किया यहाँ पे तो बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है, लेकिन शानदार फाइट हमें देखने मिलने वाली है. अमन की जो पोजीशन है वो काफी अच्छी पोजीशन है, क्योंकि अगर ऊपर से आए तो तकलीफ हो जाएगी. गॉडल को स्मोक डाला जरूर है. यंग बहुत ज्यादा डैमेज ले रहे हैं वहां पे, लेकिन हाई ग्राउंड एडवांटेज. ईविल का फ्लैंक देखिए आप, ईविल पीछे से आ रहे हैं, एंड ब्लिंक भी आ गई है. दिस इज फिनोमिनल. Blink was so far away from her teammates, लेकिन वो सीधा तूफान लेके अंदर आए और बिजली की तरह उनके ऊपर अभी बरस रहे हैं. Aman, Dada, both of them go down, and within a matter of seconds, Young भी यहाँ से नहीं बच पाएंगे. Somehow, Godlike Esports have managed to completely lopside Myth, लेकिन सिर्फ Myth के प्रंजल बचे हुए हैं. खतरा खाली नहीं हुआ है अभी. दूर से Reckoning Esports भी इनके ऊपर शॉट्स लेने की कोशिश कर रहे हैं. And Godlike have just eliminated Team Myth, लेकिन अभी उनके पास टाइम बहुत कम है. एटलीस्ट उन्हें अपने प्लेयर्स को रिवाइव करना पड़ेगा ऑन टाइम, और अपने आप को हील करना पड़ेगा. अगर वो नहीं कर पाए तो रेकनिंग का थर्ड पार्टी आ जाएगा, एंड दे हैव अराइव्ड ऑन सीन.
रेकनिंग जिस तरीके से आए एक के बाद सारे के सारे प्लेयर्स के ऊपर चढ़ बैठे। रेबल यहाँ पे भागने की कोशिश करेंगे, मुझे नहीं लगता रेकनिंग उनको भागने का मौका देने वाले। ब्लिंक तो नीचे गिर जाएंगे जरूर, उनको बचा भी नहीं पाएंगे। रेबल अब पोजीशन पॉइंट्स के लिए खेलेंगे, लेकिन रेकनिंग के पास जो एडवांटेज था मौके का पूरा फायदा उठाया उन्होंने वहां पे। Exactly right, and reckoning थर्ड पार्टी so well। पिछले गेम में भी उन्होंने थर्ड पार्टी करने की कोशिश की थी, लेकिन पिछले गेम में वो इतने सक्सेसफुल नहीं हुए थे। इस बार उनका थर्ड पार्टी बहुत ज्यादा फायदेमंद रहा उनके लिए। They eliminate one of the most dangerous teams and leave them to just one member remaining. Wait, did that one member also make it across? Did Godlike survive? Nope, I think they're dead. I think all of them are dead. Godlike are out of this game. That's detrimental. I want to have a look at the scoreboard because अभी आपको आइडिया आ जाएगा स्कोरबोर्ड देख के कि क्या सिट रहे पे। बट एज अ मैटर ऑफ फैक्ट यू नो वी शुडंट लुक एट इट बिकॉज़ Suspense कहाँ से रहेगा फिर? Yeah. Okay, so Godlike being eliminated so early, I think that will Godlike is out of the question. Godlike is out of the question. So अब बैटल बची 8-bit और Reckoning के बीच में। Oh bro. And don't forget the 1.5 times multiplier. Sheesh bro, this last match is gonna be an absolute banger Mamba. और ये देख लीजिए साइड से सुपर 4 भी आ रहे हैं। So far सुपर 4 के अभी बहुत अच्छा किल्स निकल रहे थे, उनका परफॉर्मेंस अच्छा रहा है। But Reckoning, every single one of their players is firing on all cylinders, and they're firing at Super 4 as well. They're charging in with their Tufans, and they park right on the pieces of rocks as cover. बीच में ओमी ओपन में पकड़े गए थे, कैसे ना कैसे उनको झाड़ के पीछे कवर मिल गया है। लेकिन जो बाकी की टीम में थे सुपर 4 के, वो एक तरफ, ओमी दूसरी तरफ आइसोलेटेड। जैसे ही वो क्रॉस करने की कोशिश करेंगे उनको बहुत ज्यादा डैमेज पड़ रहा है, एंड इन द प्रोसेस ऑफ क्रॉसिंग दिस एरिया ही माइट just go down. Fox at such great distances is using the V Fury so well, लेकिन मैडमैन अपनी LMG के साथ गोलियां बरसाए जा रहे हैं। He's raining upon them. It's all down to Avi now. Smoke के अंदर कैसे ना कैसे वो अपने प्लेयर्स को रेस्ट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन Reckoning won't let that happen. You are closing in with Tufan. Ace trying to go for a flank position, and here comes Bearded Baba as well for additional firepower. Oh my goodness, ये That's carnage bro. Sheesh. Nobody need to understand this 8-bit kills निकाल। Reckoning is also surviving, और ये जो चीज है बहुत भारी पड़ सकती है। Reckoning को उनको टारगेट करना पड़ेगा ही पड़ेगा, because 8-bit बिल्कुल मौका नहीं छोड़ने वाले। Orangutan is also surviving this time around. ये मैच बहुत ज्यादा सस्पेंसफुल होने वाला है, बहुत एक्शन भी होने वाला है इसके अंदर। There's no doubt about that, लेकिन Reckoning ने जिस तरीके से दावा बोला था गॉडल के ऊपर, उसकी जितनी तारीफ करे उतनी कम है। Oh no, wait, Godlike actually do survive. Wait, so there is still a 3-way battle going on. Somehow Rebel is here. But I want to see वो और कितनी देर तक survive कर पाते हैं। Well, 8-bit की बात करें, उनके ऊपर डैमेज तो पड़ रहा है क्योंकि सामने से कौन गोली चलाए। Reckoning के साथ फाइट होने वाली है इनकी, और ये फाइट डिसाइड करेगी टाइटल कंटेंडर्स कौन होने वाला है, चैंपियंस कौन होने वाला है। मुझे लगता है 8-bit छान झोंक देगी। Exactly right. I mean, अभी निर्वाणा के बीचों बीच में 8-bit ने कब्जा करके रखा है। Reckoning went out of their way on the high ground to get the kills onto Godlike, but that left them in a position from where they might not be able to get back. अब यहाँ पे उनको जोन का गेट कीप करने के लिए बहुत सारे टीम्स हैं। There's OG, there's Infinite. Sure, they're fighting each other for the time being, but there is a pretty high chance that they can turn around and start fighting Reckoning at the same time. OG at least ये पूरे एरिया के वेस्टर्न साइड पे कंट्रोल करके रख चुकी है। Meanwhile 8-bit वो निर्वाणा के एकदम बीचों बीच है। They will spread out a little bit as well ताकि वो ज्यादा बिल्डिंग्स को कवर कर सके। And Rebel जाने अनजाने में उस बिल्डिंग की तरफ जा रहे थे जहाँ पे 8-bit की 2 important players बैठे हैं। And as soon as Rebel hears some footsteps, she's like, nope, I'm out of here. I'm not coming close to you guys. या नजदीक तो बिल्कुल नहीं आएंगे, लेकिन एक और चीज मैं आपको जरूर कहना चाहूंगा, लीड में all they have to do is survive. All they have to do is survive. लेकिन ओरांगुटान की बात करें, यहाँ पे प्लेयर्स के ऊपर धावा बोल दिया गया है। Reckoning नहीं छोड़ने वाली है किल्स बिल्कुल भी। निर्वाणा के बाहर से अंदर आने की कोशिश, फॉक्स को भागना पड़ेगा। एचपी बिल्कुल भी नहीं उनके पास, लेकिन क्या पहुंच पाएंगे? जी हाँ, तूफान लेके चलेंगे। barely clinging on to their lives, लेकिन सामने कौन है? 8-bit के मुंह के सामने जाके खड़े हो जाएंगे ये दोनों की दोनों टीमें। वापस हमें हमारी कुर्सी की एज पे एकदम धार पे बिठा दिया। मिस्टर जय वहां पे एलिमिनेट हो जाएगा। पहाड़ी ने अपने आप को ही एलिमिनेट कर दिया। Yeah, did he just nade himself? I think so, जानबूझ के किया। I think he was trying to throw the nade at someone else, लेकिन miscalculate कर दिया। I don't think so. Very calculated. Osmium, it's on the edge of the wall.
8-bit इसके ऊपर ऑलरेडी कब्जा कर सकती है, लेकिन पिछले 2 गेम्स में जब भी 8-bit ने कॉस्मियम के ऊपर पहला मूव किया उनको बहुत भारी नुकसान हुआ था. विल दे गो फॉर द सेम मूव वंस अगेन? नाइस नेड! Fox OP, what a calculated trajectory, landing directly underneath Madman's feet. And this is so ironic because पिछले गेम में Madman ने नेड से 4 kills लिए थे. इस बार वो खुद एक नेड के शिकार बन चुके हैं. जूसी उन्हें रिवाइव करने की कोशिश करेंगे. Cosmium is on the other side of the wall, तो मतलब 8-bit इतना आसानी से उन्हें कैप्चर नहीं कर पाएगी. All they can do is stay on the other side and hopefully get the kills onto Reckoning Esports. Meanwhile, Rebel एक ऐसे एंगल पे जाके बैठ चुके हैं जहां से वो किल चोरी कर सकते हैं. उनने मैडमैन और जूसी दोनों की किल चोरी कर दिए. My goodness, Rebel is still trying to keep her team alive and get the points as well. लेकिन मुझे नहीं लगता उनको कोई रोक पाएगा. रेकनिंग को अभी मुझे नहीं लगता कोई भी रोक पाएगा. लेकिन वत्सल को देखिए, वत्सल को पीछे से Rebel एलिमिनेट करते हुए. I don't think so. यहाँ पे कोई भी फर्क पड़ने वाला है उनको उस चीज से. लेकिन रेकनिंग क्या कॉस्मियम ले पाएंगे? उनको लेने की जरूरत बिल्कुल लेना चाहते हैं, लेकिन क्या उनके पास वो पोजीशन है? सबसे बड़ा सवाल वो होने वाला है, क्योंकि आप देखिए 8-bit के जो प्लेयर्स हैं अब दूसरे रोल रिवर्स हो चुका है. प्लेयर्स दूसरी साइड चले जा चुके हैं, लेकिन अब अंदर पुश करेंगे. कॉस्मियम पे जाएंगे जी नहीं, मुझे लगता है अभी कॉस्मियम चाहते हैं, लेकिन दूसरी तरफ से दीवार की दूसरी तरफ से touching it. He's touching it, but he goes down. दीवार की दूसरी तरफ. And Rebel ने वो किल चोरी किया. My goodness, Rebel इकलौता प्लेयर वो अकेले अपनी टीम्स के लिए इतने सारे किल पॉइंट्स निकाल रही है. Meanwhile, Ace, my goodness, Ace Black is on fire. He's getting so many kills right now. And with that, OG is also entering the fight. Olmung is trying to make it back somehow. 8-bit is out of this game. And 8-bit ने जिन भी ऊपर पहला धावा बोला था Godlike पे, somehow they are alive here. Reckoning Esports वो अभी कॉस्मियम से इतना ज्यादा दूर जा चुके हैं कि शायद वो रेबल को नहीं रोक पाएंगे. And she might just be able to capture the Cosmium. Can she do it? Can she actually touch it through the wall? Yes, she is. She's doing it. Nobody can shoot her. She's trying to get the Cosmium through the wall, and nobody can shoot her down. बहुत स्पीड से युवा उनकी तरफ जा रहे हैं, but युवा can't get there in time. Godlike with a clutch. Rebel is impossible, and this could make or break the tournament. Bro, this could make or break the tournament. She was on the other side of the wall. Nobody can shoot her. Yuva has to run all the way around to shoot her. Unreal stuff. Absolutely unreal. Reckoning will be in shambles. एक player दो player को eliminate करके गए, and उन्होंने Cosmium को वहाँ पे capture किया, game जीता. I can't even begin to tell you how. And she was alone, Mamba. She was by herself. One girl versus the whole goddamn world, Mamba. जब Godlike ने इनिशियली फाइटिंग शुरू की थी तब Reckoning ने आके उनके ऊपर थर्ड पार्टी हमला किया, ऑलमोस्ट पूरे टीम को एलिमिनेट कर दिया. रेबेल 10-20 एचपी से बच के उस तूफान पे बैठ के दूर चली गई, सर्वाइव कर गई थी. एंड मुझे लगा कि उसके बाद रेबेल विल ओनली जस्ट ट्राई टू सर्वाइव, बट नो, शी एंड्स अप किलिंग 2 players of 8-bit. She ends up killing Watzel from Global Esports and the goddamn Cosmium stole it from right under their noses. She's not a rebel. I think she's a ninja somehow. My goodness, I've never seen something like this before.